ये कहानी सिर्फ अयोध्या की नहीं है, ये भारत की आस्था और पैसों के बीच के रिश्ते की कहानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एम्प्लॉइज जो डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े हुए थे, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 करोड़ रुपए कैश और बहुत सारे अन्य एसेट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए। अगर ये किसी आम मंदिर का केस होता तो शायद इतनी नेशनल अटेंशन नहीं मिलती, लेकिन ये अयोध्या का राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि भारत की रीसेंट पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री का एक सिंबल बन चुका। अब ये टेंपल इकोनॉमी क्या होता है, यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती। हम अक्सर मंदिरों को सिर्फ एक ऐसी स्थान की तरह देखते हैं जहां श्रद्धालु आएंगे, भगवान के प्रति आस्था दिखाएंगे और चले जाएंगे, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में देखते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री और शोधकर्ता रिसर्चर्स उन्हें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी मानते हैं। लोग जानना चाहते हैं कितना पैसा आए, वो पैसा कहां खर्च हो रहा, कौन मॉनिटर कर रहा, ऑडिट कैसे हो रहा, और अगर कहीं अनियमितता हुई है, स्कैम हुआ है, तो जिम्मेदारी किसकी है। सोचिए, आप एक मंदिर में जाते हैं, डोनेशन बॉक्स में 10 रुपए डालते हैं, कोई 100 डालता है, कोई 10,000, और तो और कोई अपनी जिंदगी की जमा पूंजी का एक हिस्सा भगवान के नाम पर दे देते। सबकी सोच एक ही होती है, ये पैसा सेवा में लगेगा, मंदिर के विकास में लगेगा, धर्म और समाज के काम में आएगा। लेकिन क्या हो अगर वही पैसा रास्ते में कहीं गायब हो जाए? क्या हो अगर भक्तों की आस्था के नाम पर जमा हुआ धन किसी और की संपत्ति बनने लगे? और क्या हो अगर ये सवाल भारत के सबसे चर्चित मंदिरों में से एक से जुड़ा हुआ? आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर डोनेशन कंट्रोवर्सी की, लेकिन सिर्फ एक एलिज्ड स्कैम की तरह नहीं। हम बात करेंगे भारत की मंदिर अर्थव्यवस्था यानी कि टेंपल इकोनॉमी की, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक लाखों करोड़ों रुपए की, एक ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट, होटल्स, पूरे शहरों को चलाती। और इसी वजह से ये कहानी सिर्फ अयोध्या की नहीं, ये भारत की आस्था और पैसों के बीच के रिश्ते की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डबल चेक 10 मिनट में। जून 2026 में अयोध्या राम मंदिर को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। विवाद यह हुआ कि मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए डोनेशंस और ऑफरिंग्स के मैनेजमेंट में अनियमितताएं या फिर इरेगुलरिटीज हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एम्प्लॉइज जो डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस से जुड़े हुए थे, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ गए। पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 करोड़ रुपए कैश और बहुत सारे अन्य एसेट्स इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए हैं। अब आप समझ रहे हैं, स्केल ऑफ द स्कैम तो अभी पता ही नहीं है, इतना रिकवरी है। कुछ एम्प्लॉइज के पास उनकी सैलरी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा संपत्ति मिलने के आरोप भी लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल तब उठने लगे जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि कुछ ऐसी एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाह 18 से 20 हजार रुपए प्रति महीना है और उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। सोचिए जरा, 18-20 हजार रुपए की सैलरी में करोड़ों रुपए की संपत्ति, और ये पुश्तैनी धन नहीं है, नया अर्जित किया हुआ धन। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का काम था पैसों के फ्लो को ट्रैक करना और यह समझना कि अगर कोई अनियमितता हुई है, स्कैम बोलना चाहिए, अगर स्कैम हुआ है तो उसका स्केल क्या था, इन्हीं लोगों तक सीमित था या और फैला हुआ। ध्यान रहे, इस स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन चल रही, आरोप और रिपोर्ट्स सामने आए, अंतिम सच और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैसला इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसेस के बाद ही होगा। अभी सिर्फ आरोप है, लेकिन आरोप गंभीर है। अगर ये किसी आम मंदिर का केस होता तो शायद इतनी नेशनल अटेंशन नहीं मिलती, लेकिन ये अयोध्या का राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि भारत की रीसेंट पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री का एक सिंबल बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में टूरिज्म रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। करोड़ों श्रद्धालु और भक्त लगातार आ रहे हैं, होटल्स लगातार बन रहे हैं, जगह जगह पर बेड एंड ब्रेकफास्ट खुल गए हैं,
एयरपोर्ट एक्सपैंड हो रहा है, रेलवे स्टेशन एक्सपैंड हो, रियल एस्टेट प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े टूरिज्म हब्स में से एक बन चुका है। जब इतना पैसा और इतना पब्लिक अटेंशन जुड़ा, तब ट्रांसपेरेंसी का सवाल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये टेंपल इकोनॉमी क्या होती है, यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम अक्सर मंदिरों को सिर्फ एक ऐसी स्थान की तरह देखते हैं जहां श्रद्धालु आएंगे, भगवान के प्रति आस्था दिखाएंगे और चले जाएंगे, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप के रूप में देखते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री और शोधकर्ता, रिसर्चर्स, उन्हें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी मानते हैं। टेंपल इकोनॉमी का मतलब सिर्फ डोनेशन बॉक्स में गिरने वाले पैसे नहीं होते। टेंपल इकोनॉमी में शामिल होते हैं पिलग्रिमेज टूरिज्म, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड स्टॉल और कई लाखों लोग जिनका रोजगार आस्था से जुड़ा हुआ है। द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हर साल रिलीजियस पिलग्रिमेजेस पर लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। कुछ एस्टिमेट्स भारत की टेंपल इकोनॉमी का साइज लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक बताते हैं, जो जीडीपी का 2% से ज्यादा हिस्सा हो सकता है। सोचिए, यह सिर्फ आस्था नहीं है, यह एक पैरेलल इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। आज के भारत में बड़े मंदिर पूरे इकोनॉमिक जोन्स बन चुके हैं। तिरुपति, वैष्णो देवी, काशी, अयोध्या, इनके आसपास पूरी लोकल अर्थव्यवस्था, पूरी लोकल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। एक फूल बेचने वाले की इनकम मंदिर से जुड़ी है, एक ऑटो ड्राइवर की इनकम मंदिर से जुड़ी हुई है, होटल ओनर की इनकम मंदिर से जुड़ी हुई है। टेंपल टूरिज्म के साथ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, रोड्स, एयरपोर्ट्स ये सब बनते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है। और अयोध्या इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है, जहां नए होटल्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए टेंपल इकोनॉमी को आज कई रिसर्चर्स इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल के रूप में भी देख रहे हैं। और हां, यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है। जितना बड़ा पैसा उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी बड़ी डोनेशंस उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी। जब करोड़ों रुपए हर साल किसी इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं तो पब्लिक नेचुरली ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करती है, और वो होनी भी चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कितना पैसा आया, वो पैसा कहां खर्च हो रहा है, कौन मॉनिटर कर रहा है, ऑडिट कैसे हो रहा है, और अगर कहीं अनियमितता हुई है, स्कैम हुआ है, तो जिम्मेदारी किसकी है। अयोध्या विवाद ने फिर से यही सवाल खड़े कर दिए। इशू सिर्फ अलेज्ड मिसिंग मनी का नहीं है, इशू भरोसे का है। अयोध्या श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ट्रस्ट का मुद्दा, आस्था का मुद्दा और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा। शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, वो तो एजेंसीज और कोर्ट्स तय करेंगे। हम और आप उस पर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप और हम भी आश्रित रहेंगे जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की रैपिडली ग्रोइंग टेंपल इकोनॉमी उस लेवल की पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस सिस्टम्स डेवलप कर पाई है जिनकी उसे जरूरत है। सोचिए, जब करोड़ों रुपए की, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था 2% जीडीपी का हिस्सा, इसमें ट्रांसपेरेंसी कहां? क्योंकि आज मंदिर स्पिरिचुअल सेंटर्स नहीं रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह भी ऑपरेट कर रहे हैं। और जब इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक पावर बन जाते हैं, तब उनके साथ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और बढ़नी चाहिए भी। अयोध्या राम मंदिर डोनेशन कंट्रोवर्सी का फाइनल सच इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट शुरू कर दी है। भारत में आस्था की इकोनॉमी कितनी बड़ी हो चुकी है, और क्या हमने उसके लिए उतनी ही मजबूत सिस्टम्स, अकाउंटेबिलिटी लाने वाले सिस्टम्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। आस्था के साथ एक और दिक्कत है, जब आस्था जुड़ जाती है तो अकाउंटेबिलिटी को ऐसे देखा जाता है कि आप भगवान पर शक कर रहे हैं, भगवान को दिए हुए दान पर शक कर रहे हैं। यह आर्गुमेंट अब लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तियों से नहीं बनते, मंदिर भक्तों के भरोसे से बनते हैं। और किसी भी मंदिर इकोनॉमी की सबसे बड़ी करेंसी पैसा नहीं होती, भरोसा होता है। और जब भरोसे पर सवाल उठते हैं, तब कहानी सिर्फ एक कथित स्कैम की नहीं रहती, वो पूरे सिस्टम की कहानी बन जाती है।